ओए पप्पू, ये चुस्सी तू लेके आया था? आप लोगों के इल्म में तो ये बात बखूबी है कि हम इक्विलिब्रियम के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं और इस चैप्टर की ऑलरेडी 2 वीडियोस में बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में तब्दीली आए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा। इसकी मुमकिन तौर पर 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि डिमांड और सप्लाई दोनों में इजाफा हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डिमांड और सप्लाई दोनों में कमी आ जाए। और तीसरी कंडीशन मुमकिन तौर पर यह हो सकती है कि डिमांड और सप्लाई में से एक बढ़े और दूसरा घट जाए। इन तीनों कंडीशंस में से आज हम पहली कंडीशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों में इंक्रीज आएगा। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, प्राइस पे क्या असर पड़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बात को समझने के लिए हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये बॉल ले लेते हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों में इजाफा हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा, इसकी कीमत कैसे बिहेव करेगी और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई के अंदर कहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अब ग्राफ की तरफ ताकि आप उसको आपकी स्क्रीन पे आपको इस वक्त ग्राफ नजर आ रहा होगा जिसमें इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई है और उसके नीचे लिखा हुआ है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ राइजेस। ग्राफ को देखें तो आपको कुछ यूं समझ में आएगा कि सबसे पहले हमने एक एक्सिस पे हमेशा की तरह प्राइस रखा और दूसरे एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई। अब आप गौर से देखें, एक रेड कलर की लाइन है जो कि सप्लाई का कर्व है और उसके ऊपर से डिमांड कर्व उसको इंटरसेक्ट करता हुआ गुजर रहा है जो कि पर्पल लाइन है। ये सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम आपको ई पॉइंट पे नजर आ रहा होगा और सो इस इक्विलिब्रियम बनते हुए जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है P और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो है Q। अब हम एक चीज नोट करने जा रहे हैं कि सप्लाई का कर्व इंक्रीज हुआ और शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ, यानी अब वो जो लाइन रेड कलर की थी सप्लाई की वो शिफ्ट होके ग्रीन डॉटेड कलर्स में आपको नजर आ रही होगी। मैंने इस लाइन का नाम रखा है S1। जब सप्लाई का कर्व शिफ्ट हुआ और वो इंक्रीज हो गया तो आप देखेंगे कि डिमांड का कर्व भी शिफ्ट होके बाहर की तरफ चला गया, जो आपको डॉटेड ब्लैक लाइन नजर आ रही होगी। यानी पहले डिमांड का कर्व था D और अब डिमांड का कर्व हो गया D1। डिमांड का कर्व भी शिफ्ट हुआ और इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज हुई, सो उसका ग्राफ भी शिफ्ट हो गया। आप नोट करेंगे कि पहले डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम जहां E पर बन रहा था, अब उसका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना जहां पे D1 और S1 का ग्राफ आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और वो पॉइंट E1 का नाम दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जब E से E1 की तरफ शिफ्ट करके गया सो वहां पर न सिर्फ प्राइस में तब्दीली आई बल्कि क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड के अंदर भी तब्दीली आ रही है। इक्विलिब्रियम तो बहरहाल शिफ्ट हुआ ही है और वो शिफ्ट होकर आगे की तरफ चला गया। यानी इसका सादा सा मतलब यह है कि अगर किसी मार्केट के अंदर डिमांड भी इंक्रीज करे, सप्लाई भी इंक्रीज करे, तो वहां पर ना सिर्फ यह कि इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा बल्कि कीमत में भी इजाफा हो सकता है और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड के अंदर भी इजाफा देखने में आता है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।